जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में जीके जीएस मस्ती बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए इस बुक में जो है टोटल 1 से लेकर 13 तक सारा प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका इसके बीच में कोई भी क्लास छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर जो है 13 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है। और आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो है ना आपका एक प्रैक्टिस सेट और बचेगा, जो सेट नंबर कितना होगा तो 15 होगा। इसको भी आपको जो है ना कल या तो आज शाम तक जो है ना आपको करवा देंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और बाकी जिनका भी एग्जाम हो चुका है, बाकी आगे जिनका एग्जाम होने वाला है, सभी लोग जो है ना बारी बारी से जितना हो सके फास्ट में जो है सभी क्लास को रिवीजन कर लीजिएगा। जो पढ़े हैं ना उसी से क्वेश्चन आ रहा है, बाकी आलतू फालतू चक्कर में बिल्कुल मत रहिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि नामदफा बांध अभयारण्य किस राज्य में बताइए। नामदफा बांध अभयारण्य जो है ना किस राज्य में बताइए, कहाँ है। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है नामदफा, कहाँ स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कर रहा है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी बताइए। दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है कौन सी बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी अनायमुड़ी है। क्या है, तो अनायमुड़ी है। ठीक है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो अनायमुड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये करा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है ना क्या है बताइए। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट है। क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट ये करा कि नेफा है, क्या है बताइए। नेफा क्या है बताइए। तो नेफा का फुल फॉर्म पूछा है। देखिए एक जो है ना फुल फॉर्म से क्वेश्चन पक्का आ रहा है। तो फुल फॉर्म जो है लूसेंट में पीछे देखिएगा, आपका एकदम लास्ट पेज में फुल फॉर्म दिया हुआ, तो उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी होगा तो हम इसका पीडीएफ जो है ना डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हर वो शिफ्ट में जो है ना मतलब हर जिला में एक क्वेश्चन उससे आ रहा है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए बताइए नेफा का जो फुल फॉर्म है क्या है बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर क्या है, एजेंसी है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट क्या है, तो फ्रंटियर एजेंसी है। नेक्स्ट ये करा कि मेघालय में गौरव पहाड़ियाँ इनमें से किस फसल के उत्पादन के लिए क्या है जानी जाती है बताइए। करा कि मेघालय में गौरव पहाड़ियाँ इनमें से किस फसल उत्पादन के लिए जानी जाती है बताइए, कौन सा फसल है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो एक संतरा फल है। क्या है, तो संतरा फल है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस जो है ना कब मनाया जाता है बताइए। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, तो सी 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को जो है ना बिहार दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए। इस तरह कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है बताइए। WTO का मुख्यालय पूछा है, बताइए कहाँ है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जिनेवा में है। कहाँ है, तो जिनेवा में है। नेक्स्ट ये करा कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है बताइए। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है बताइए। तिलहन का उत्पादन का जो संबंधित है ना किससे है बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी पीली क्रांति का संबंध किससे, तो तिलहन उत्पादन से है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना के बराबर होता है बताइए। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना के बराबर होता है बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कितना 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है। अगर मीटर में रहेगा कितना होगा, तो 10⁻15 मीटर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखा है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है ना क्या है बताइए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी निलंबो क्या है, न्यूसीफेरा है। क्या है, निलंबो न्यूसीफेरा है। इसको क्या बोलते हैं, कमल बोलते हैं। कमल का क्या है वैज्ञानिक नाम, निलंबो न्यूसीफेरा है। ठीक है। नेक्स्ट ये कर रहा है कि कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है बताइए। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। कहाँ है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट ये कर रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रीडिंग का क्वेश्चन है, मतलब 13 एवं क्या है, 13 एवं पेन है, मतलब 35 तो होटल है के लिए क्या होगी बताइए। तो देखिए 12 का उत्तर क्या होगा, तो 12 का सही उत्तर ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है। आगे देखिए 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 13 का बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 का रहा है कि इनमें से किसी रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है बताइए। इनमें से किसी रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, किसमें नहीं होता है। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, तो बी होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो याद रखें कि NO3 NO में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का क्या अपचयन नहीं होता है। चलिए आगे देखा है कि पेले जो है ना, पेले का संबंध किस खेल से बताइए। पेले का जो संबंध है किस खेल से बताइए। एक महान खिलाड़ी थे, पेले का जो संबंध है किस खेल से बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से। किससे, तो फुटबॉल से है। ठीक है।
नेक्स्ट है करें उत्पादन संभावना। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु क्या होता है? उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु क्या होता है? तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 साध होता है, और क्या है कुशल नहीं। ठीक है, साध है पर कुशल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा से जो है ना होकर गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है ना त्रिपुरा झारखंड से होकर गुजरती है, गुजरात त्रिपुरा झारखंड से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य है? तो त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और क्या है? तो झारखंड है। ठीक है, इसका ट्रिक भी होता है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख रहा है कि भारत का आकार जो है ना क्या है? बताइए, भारत का आकार पूछा है कि भारत का जो आकार है क्या है? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी है, विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्या है? तो देश है। ठीक है, तो भारत का आकार विश्व में क्या है? 7वां सबसे बड़ा देश है। और क्षेत्रफल के अनुसार बोलेगा विश्व के 7 बड़े देश है। कौन कौन है? तो यहाँ पे जो है ना सबसे बड़ा देश बोलेगा तो क्या है? तो रूस है, फिर कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और क्या है? भारत है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 NH-44 है। क्या है? तो NH-44 है। ठीक है, NH-44 का पुराना नाम क्या था? NH-7 था। नेक्स्ट है करा कि पटना जो है ना किस नदी किनारे स्थित है? सबको पता है क्या है? गंगा नदी किनारे स्थित है। नहीं देखिए करा है यहाँ पे, देखिए रीडिंग का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका जो है ना 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 21 का सी होगा। क्या होगा? तो सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो देखिए करा है कि ये भी देखिए वही है, मतलब ये भी रीडिंग का है। तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो 22 का जो है ना 22 का क्या होगा? तो ए होगा। ठीक है, 22 का क्या होगा? तो ए होगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? 11 में क्या है? 11:60 में जो है ना 4 कितना है? 4:45 घटा दीजिए, आपका कितना आएगा? 7:15 आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये भी इसको भी बना लीजिएगा। 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। ये भी क्या है? रीडिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 24 भी रीडिंग का क्वेश्चन है। 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए 25 का सही उत्तर क्या होगा? 25 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देख रहा है कि नवीन नगर सुपर थर्मल पावर परियोजना जो है ना किस राज्य में स्थित है? बताइए, नवीन नगर सुपर थर्मल पावर परियोजना जो है ना किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार में है। कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर किस देश में स्थित है? बताइए, कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर किस देश में स्थित है? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अर्जेंटीना में जो है ना स्थित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना किस शहर में स्थित है? बताइए, घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना किस शहर में स्थित है? बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश से कहाँ है? तो कानपुर में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS कहाँ लॉन्च की गई है? दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई? बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में दिल्ली के ऊर्जा मंत्री ने दक्षिण दिल्ली के किलोरी में 20 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का जो है उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी? बताइए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की जो युक्ति है कौन सी? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? विद्युत मोटर है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? बताइए, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है क्या है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना ए चांदी है। क्या है? तो चांदी है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? बताइए, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? बताइए क्या होगा? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? तो सीसा मतलब लेड है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन है? बताइए, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ना कौन सा है? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी तारापुर जो है ना परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि जल गैस है। बताइए, क्या है? जल गैस है। क्या है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 CO+ क्या है? 2H2O है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? बताइए, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? बताइए, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन में जो है ना क्यों मतलब न्यूट्रॉन नहीं होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 1 होता है। चलिए आगे देख रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रदूषक मुख्य स्रोत है। बताइए, क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए।
तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा। क्या होगा, सड़ते हुए वनस्पति एवं क्या है, पशु पदार्थ है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र क्या है, H2SO है, और यह एक रंगहीन सड़े पदार्थों में क्या है, दुर्गंध वाली क्या है, तो गैस है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आमीटर का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ये करा कि रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है, बताइए। रतौंधी जो है ना किस विटामिन कमी से होता है, बताइए। तो क्या हो जाएगा, तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, विटामिन ए कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, गुब्बारे में जो है ना किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हीलियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ये करा कि जीन की खोज किसने किया, बताइए। जीन की खोज जो है ना किसने किया था। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोहानसन ने किया था। कौन किया था, जोहानसन ने किया था। और जोहानसन ने सर्वप्रथम 1909 में जीन शब्द का जो है ना प्रयोग किया था। और जीन क्या है, डीएनए का क्या है, एक भाग है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स चैडविक ने किया था। चलिए आगे देखा था कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, बताइए। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, तो क्या होगा, तो वाट है। क्या है, तो वाट है। नेक्स्ट ये करा कि समान नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। समान नेत्र रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है। तो 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वास्तविक तथा क्या होता है, उल्टा होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कार्बोलिक अम्ल है। कार्बोलिक अम्ल क्या है, बताइए, कौन सा है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, C6H5OH क्या है, तो कार्बोलिक अम्ल है। ठीक है। और C6H5OH क्या है, तो C6H5OH क्या है, तो ये जो है फिनॉल एक क्या है, एक एरोटिक कार्बनिक यौगिक है। इसका यूपी का नाम बोलेगा तो क्या है, बेंजीनॉल है। ठीक है। और CH3COOH ये क्या है, तो ये जो है ना एरोटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। और CH3COOH क्या है, बेंजोइक एसिड का क्या है, रासायनिक नाम है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसको मापने की इकाई है, बताइए, क्या होगा। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, दूरी मापने क्या है, इकाई है। नेक्स्ट ये कह रहा है किलोवाट घंटा इकाई है किसकी, बताइए। किलोवाट घंटा इकाई है, बताइए किसकी है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना डी, विद्युत ऊर्जा की है। किसकी है, विद्युत ऊर्जा की है। ठीक है। तो किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा की क्या है, इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मानव रक्त की पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7.4 होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है किस दर्पण से। निकट दृष्टि दोष का जो निवारण करते हैं किस दर्पण से करते हैं। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, अवतल लेंस से करते हैं। किससे करते हैं, अवतल लेंस से करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है किससे, तो अवतल लेंस से करते हैं। और दूर का बोलेगा तो किससे करते हैं, उत्तल लेंस से करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है यूरिया का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बामाइड है। क्या है, तो कार्बामाइड है। और यूरिया का सूत्र बोलेगा तो क्या है, NH2CONH2 होता है। ठीक है। यूरिया में लगभग कितना % नाइट्रोजन होता है, 46.6% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए, क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल है। क्या है, तो क्लोरोफिल है। नेक्स्ट ये करें निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए। 51 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। क्या होगा, वैमनस्य है। क्या है, तो वैमनस्य क्या है, जो है ना बिल्कुल शुद्ध तरीके से लिखा गया है। और वैमनस्य का अर्थ होता है मनमुटाव, रंजिश या क्या है, वैर और घृणा होता है। नेक्स्ट ये करें कि निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है, बताइए। बर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रागन है। क्या है, तो प्रागन है। ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि सॉरी यहाँ पे जो है ना बर्तनी की दृष्टि से सही शब्द बोल रहा है, तो यहाँ पे कर लीजिए परिणीति। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, परिणीति होगा। क्या होगा, तो बर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या होगा, तो परिणीति होगा। बाकी कुछ जो है ना थोड़ा एरर है 2 क्वेश्चन में, बाकी उसको हम सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है। तो आगे देखा निम्नलिखित में से नाव का जो है ना प्रवाची शब्द नहीं है, बताइए। नाव का प्रवाची शब्द कौन नहीं है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तड़ाक जो है नाव का प्रवाची नहीं है, लेकिन नौका जलयान तारिणी है। चलिए आगे देखा है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म जो है अनुप्रयुक्त है, बताइए। कौन सा विलोम शब्द अनुप्रयुक्त है, बताइए कौन सा है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, अंतर और क्या है, अंदर। अंदर या क्या है, विलोम शब्द का क्या है, युग्म अनुप्रयुक्त है। और अंदर का विलोम शब्द क्या होता है, बाहर होता है। अंतर का विलोम शब्द क्या होता है, बाह्य होता है। ठीक है।
नेक्स्ट ये करा कि उद्वर्तन शब्द का किसका तत्सम रूप है बताइए। उद्वर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, उन्नटन का है। किसका, उन्नटन का है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे उन्नटन की जगह ना उबटन भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख करा है कि शोकाकुल, शोकाकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। शोकाकुल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, शोक प्लस क्या है, आकुल, क्या है, शोकाकुल है। आगे करा किस समूह के सभी गति के अनकार्थ है बताइए। किस समूह के सभी गति के अनकार्थ है, कौन है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 चाल, हालात और क्या है, मोच होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ये करा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन शत्रु कौन है बताइए। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन या शत्रु कौन सा है बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना डी, क्रोध है। क्या है, तो क्रोध है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु या दुश्मन बोलेगा तो क्रोध होता है, और क्रोध में मानव की बुद्धि भी क्या होता है, छीन हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 59 से जो है 63 दिए गए ग्राफ ही का ध्यान कर निम्न को प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका जो है ना आप लोग आंसर दीजिएगा, इसको बना करके इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, बाकी हम PDF डाल देंगे तो वहाँ से जो है इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो 59 से 63 तक है। देखिए 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो 59 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 63 का क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए 64 का सही उत्तर क्या होगा। 64 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 64 का जो है ना ए होगा। क्या होगा, तो ए होगा। ये अलग क्वेश्चन है, इसको भरना है, आगे क्या होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो 65 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 65 का जो है ना 65 का यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है ही नहीं है, EJJNS आगे क्या भराएगा, आगे जो है ना यहाँ पे बाई आएगा। क्या आएगा, तो बाई आएगा, ठीक है। ई का 5 होता है ना, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, और जे कितना होता है 10 होता है, एन का कितना 13 होता है, एन का 14 होता है, इसका कितना 19 होता है। तो सब में जो है ना 2 3 4 5 6 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो बाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाई कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए 67 का जो सही उत्तर होगा, 67 का जो है ना 67 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है 68 का सही उत्तर क्या होगा, 68 का डी होगा। बाकी कोई क्वेश्चन जो है ना अगर बनाइएगा तो मैथ का जो है ना क्वेश्चन हो सकता है आंसर गलत रहे, लेकिन बनाने की पूरी कोशिश है। बाकी जो आंसर है उसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। बाकी इसका PDF डाल देंगे तो आप वहाँ से जो है जब बनाइएगा तो आपका सही उत्तर आपको मिल जाएगा। आगे देखिए 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि हवा जो है ना वायुमंडल है, तो पानी क्या है बताइए। यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, तो क्या है, तो महासागर है। क्या है, तो महासागर है, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स खालिस्तान राम इज नॉट फीलिंग वेल ही खालिस्तान कंसल्ट ए डॉक्टर, बताइए क्या भराएगा। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वी ही शुड कंसल्ट ए क्या होगा, डॉक्टर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार उद्यान, कह रहा है कि बिहार उद्यान योजना 2025 में किसानों को नकदी फसलों हल्दी ओल की खेती पर अधिकतम कितना अनुदान दिया जा रहा है बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी 1,40,000, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि दिए गए वाक्य में सही काम मतलब काल की पहचान करें। ही हैड क्या है, बिन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द क्या है, फ़ोन, बताइए। ही हैड बिन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, बताइए क्या होगा। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ऐसे होगा, स्पेस आएगा। चलिए आगे देख रहा है कि चेंज द वॉइस द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, चेंज द वॉइस द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, द लेसन इज एक्सप्लेन्ड बाई द टीचर। नेक्स्ट ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, बताइए। यहाँ आई हैव नथिंग टू ऑफर वट ब्लड टोल, क्या है, ब्लड टोल टेयर्स एंड स्वीट दिस लाइन बिलोंग टू खालिस्तान रजिस्टर, बताइए क्या होगा। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 फॉर्मल होगा। क्या होगा, तो फॉर्मल, बिलोंग टू फॉर्मल रजिस्टर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, साई का क्या होगा बताइए, साई का। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, क्वाय होगा। क्या होगा, तो क्वाय होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, फॉर्मल रजिस्टर आर ऑफ्टन यूज टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव, बताइए।
तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्या होगा, नरेशन होगा। ठीक है, तो फॉर्मल रजिस्टर आर ऑफ्टन यूज टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है ना क्या होगा, नरेशन होगा। नेक्स्ट सही करा कि रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, सबको पता है क्या है, विटामिन के है। नेक्स्ट सही करा कि बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनगणना वृद्धि दर अंकित की गई थी, वह कौन सा है जिला, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 मधेपुरा है, क्या है, तो मधेपुरा है। नेक्स्ट सही करें, निम्नलिखित में से किसका मेल नहीं मतलब सही नहीं है, यहाँ पे क्या औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पे क्या है, देश है, चलिए बताइए। पहला है ओसाका, ओसाका जो है ना मतलब कौन सा देश में, बताइए। औद्योगिक क्षेत्र ओसाका जो है मतलब कौन सा देश में है, ओसाका बोलेगा तो कहाँ है, जापान में, बिल्कुल क्या है, तो सही है। लंकाशायर बोलेगा तो कहाँ है, ब्रिटेन में, बिल्कुल क्या है, सही है। सलेम बोलेगा तो कहाँ है, सलेम बोलेगा तो कहाँ है, भारत में है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बर्मिंघम बोलेगा तो कहाँ है, ये बर्मिंघम जो है फ्रांस में, ये क्या है, गलत है। बर्मिंघम बोलेगा तो कहाँ है, ये जो है ना काला प्रदेश, इसको जो है ना काला प्रदेश कहते हैं। ठीक है, ये फ्रांस में क्या है, गलत है, फ्रांस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या है, डी, बिल्कुल क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट यही करें कि संक्षेपण बहुक का उदाहरण क्या है, बताइए। संक्षेपण जो है ना बहुलक का उदाहरण पूछा, बताइए क्या होगा, यहाँ पे बहुलक होगा, बहुलक कर लीजिए, संक्षेपक बहुलक, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण क्या है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, टेरेलीन है, क्या है, तो टेरेलीन है। ठीक है, तो संक्षेपक बहुलक का उदाहरण क्या है, टेरेलीन है। और उच्च अनुभार वाले अणु को जो एकल अणुओं की पुनरावृत्ति से बनते उसे जो है ना बहुलक करते हैं। और स्टार्च और सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो 82 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1 आराम शाह था, कौन था, आराम शाह था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, आराम शाह था। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का क्या था, दास था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की जो है ना स्थापना किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी के पश्चात उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर जो है ना बैठा था। नेक्स्ट ये कहा कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना जो है ना कब हुई थी, फ्रांस में पेरिस कम्यून की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी, 1871 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखिए, कहा कि लता मंगेशकर के पिता का नाम जो है ना क्या था। देखिए इस प्रकार जो है ना क्वेश्चन लता मंगेशकर के बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है। और जो है ना बिहार के जो कोकिला हैं शारदा सिन्हा, उनके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, बताइए। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी, दीनानाथ क्या था, मंगेशकर था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहा कि इनमें से कौन सा जो है ना सही मतलब सही नहीं है, बताइए। कुंवर सिंह जो है ना कहाँ से थे, बिहार से, बिल्कुल क्या है, सही है। लक्ष्मीबाई झांसी से, बिल्कुल क्या है, सही है। नाना साहब कहाँ से थे, बताइए। नाना साहब जो है ना अवध से थे, ये क्या है, गलत है। नाना साहब जो है ना कानपुर से थे, कहाँ से थे, कानपुर से थे। ठीक है, नाना साहब कानपुर से थे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि मौलवी अहमदुल्लाह कहाँ से थे, फैजाबाद से थे, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में बासकुंड बांध स्थित है, बताइए। कौन सा जिला में बासकुंड बांध स्थित है, बताइए, कौन सा जिला में है। तो 86 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी, लखीसराय में है। ठीक है, नेक्स्ट सही करें, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का क्या है, कुचालक है, बताइए। कौन है विद्युत का कुचालक। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टिक क्या है, विद्युत का जो है ना कुचालक है। और कुचालक वह पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, उसे विद्युत का क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। और चांदी क्या है, विद्युत का सबसे क्या है, अच्छा चालक है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत की खोज जो है ना कब की थी। वास्को डी गामा भारत की जो है ना खोज कब किया था, बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना बी, 1498 में किया था। ठीक है, और हम पता है बताते हैं ना कि इस जो प्रैक्टिस सेट है 14 बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। देखिए देख रहे हैं ना कि इसमें क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में देखिए इसे देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार इसमें क्वेश्चन दिया गया ना सभी सेट से जो है ना अलग है। ये हम करवा रहे हैं तो हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, बताइए। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, धीरे धीरे क्या है, तो क्रिया विशेषण है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और अन्य क्या है, तो अन्य जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जैसे ऐसे में क्या है, वैसे, जैसे, कैसे, धीरे, अचानक, अवश्य, सचमुच, वेशक, शायद, इसलिए क्या है, तो ये सब जो है ना क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत सरकार ने किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, कब किया था। तो 90 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, 1969 में किया था। ठीक है, और 1980 में जो है ना 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी, सत्यार्थ प्रकाश किसकी है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि मशरूम किसका उदाहरण है, बताइए। मशरूम किसका उदाहरण है, तो 92 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1 कवक का है। नेक्स्ट ये कह रहा है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को भारत यात्रा को क्रमानुसार जो है निर्दिष्ट करें। विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें, मतलब कौन सा क्रम में कौन आया था इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए, देखिए पहला किसमें, देखिए थॉमस रो, फिर फाइयान और क्या है, ह्वेनसोंग है। तो बताइए कौन आया था।
तो पहले आया था, देखिए पहले कौन आया था, तो पहले आया था, पहले इसमें जो है ना आया था फाइयान आया था। क्या होगा, पहले फाइयान आया था तो 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद कौन आया था, उसके बाद जो है ना ह्वेनसोंग आया था। उसके बाद कौन आया, थॉमस रो आया था। ठीक है, और ह्वेनसोंग जो है ना हर्षवर्धन के समय 629 में भारत आया था ह्वेनसोंग। ठीक है, और थॉमस रो जो है जहांगीर के शासनकाल में 1615 में भारत आया था। और याद रखिएगा कि जो एक कौन बच गया, फाइयान बच गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 1। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 3 1। पहले होगा फाइयान, फिर होगा ह्वेनसोंग, फिर क्या होगा, थॉमस होगा। ठीक है, और जो फाइयान था ना, फाइयान ह्वेनसोंग इत्सिंग संयुगन, ये सभी चीनी यात्री मनुताई थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय काल में जो है ना चीनी यात्री फाइयान भारत आया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इन नेम ओनली। बताइए क्या होगा, इन नेम ओनली बोला है तो क्या होगा, नॉमिनल जो है ना, नॉमिनल क्या होता है, नॉमिनल होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, नॉमिनल होगा। ठीक है, तो आगे देखिए कह रहा है कि जो राज नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन सा है। जो राज नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन सा है, कौन सा राज्य है। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे देख रहा है कि बेरी बेरी खुराक में किसी कमी से वजह से होता है बेरी बेरी। बताइए, सबको पता है क्या होगा, बेरी बेरी विटामिन B1 कमी से होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि दाब यहाँ पे कह रहा है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। बताइए, दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होगा क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, घट जाएगा। क्या होगा, तो घट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पूरा का अर्थ जो है ना क्या है, बताइए, PURA पूरा का अर्थ क्या है। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल क्या है, रूरल एरियाज है। प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज है। ठीक है, मतलब एरियाज। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका विश्लेषण किसे कहते हैं। बताइए, इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका विश्लेषण किसे है। बताइए, तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रवासी मजदूर से है। ठीक है, तो इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका विश्लेषण प्रवासी मजदूर से है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बुलर झील किस राज्य में। बताइए, बुलर झील कहाँ है। बताइए, सबको पता है कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और यह क्या है, मीठे पानी के लिए क्या है, एक प्रसिद्ध झील है। तो ये रहा जीके जीएस मस्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 रहा। थोड़ा फास्ट करवाने की कोशिश की ताकि कम समय में जो है ना आपका रिवीजन हो। बाकी 2 क्वेश्चन एरर था उसको सही कर दिए। बाकी आप सभी लोग बताइए कि आपका कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। तो सभी लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी जितना भी क्लास इसके पीछे करवाया गया सभी का PDF टेलीग्राम चैनल पे जो है ना उपलब्ध है। ठीक है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।